Hello, good morning everybody. Today in this English class of class 8, we shall study the next part, fourth part of the chapter The Glimpse of India. इस चैप्टर में इस पार्ट में ये बताया गया है कि राजा राम मोहन राय जो कुछ धार्मिक सुधारात्मक जो संत हुए उन्होंने भारतीय समाज में क्या क्या सुधार किए। इसके पहले के में जैसे अनटचेबिलिटी और जैसे क्या नाम से चाइल्ड मैरिज वो वाली जो कुरीतियाँ भारत में थी उसके खिलाफ बताया गया था। और इस चैप्टर में इस पार्ट में बताया गया है कि राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने भारत में क्या क्या योगदान दिए वो बताया है। देखते हैं फोर्थ चैप्टर। राम मोहन राय, उनका पूरा नाम है राजा राम मोहन राय। 1772 से लेके 1833 तक राम मोहन राय a learned man from West Bengal understood what was wrong with the country। जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे राजा राम मोहन राय, वो समझ गए थे कि हमारे लोगों के साथ में आखिर में क्या समस्या है, क्या गलत हो रहा है। Let us not despise ourselves, our ancient culture is great। Let us not despise ourselves, हमें स्वयं को नहीं लड़ना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन कल्चर है, संस्कृति वो बड़ी महान है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्यून्ड अस। राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि हमें हमारे संस्कृति में सुधार करने चाहिए, हमारे समाज में सुधार करने चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन ड्यूनिंग अस, क्योंकि अंधविश्वास है वो हमें नष्ट कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उमा राजा राम मोहन राय की जो पत्नी थी उनको उन्होंने क्या कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग कलर की होती है, अलग अलग रंग की होती है, बट परंतु द कलर्स ऑफ दियर मिल्क इज़ द सेम, परंतु जो दूध गायें देती है वो एक जैसा होता है, एक कलर का होता है, उसको कलर होता है वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इंसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ टू द सेम। प्रत्येक व्यक्ति होता है वो अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, कई संत होते हैं अलग अलग तरीके से उपदेश देते हैं, परंतु उनका अर्थ, उनका उद्देश्य एक ही होता है। इज एवरी रिलीजन, ठीक उसी प्रकार से जैसे धर्म अलग अलग संदेश देते हैं पर उनका उद्देश्य एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। राजा राम मोहन राय किससे आकर्षित थे? साइंस और मॉडर्न नॉलेज, आधुनिक ज्ञान से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, ज्ञान कैसा होना चाहिए? प्रायोगिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जिसको करके देखा जाए, अर्थात जो व्यक्ति के जीवन में काम आए। और साइंटिफिक होना चाहिए, बड़े वैज्ञानिक होना चाहिए। He started newspaper but he suspicious British stopped there in 1823। राजा राम मोहन राय ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक न्यूज़पेपर का प्रारंभ किया था, लेकिन उसको कब बंद कर दिया गया? 1823 में अंग्रेजों के द्वारा उसको भी बंद कर दिया गया। He crossed the sea and went to England। राजा राम मोहन राय समंदर पार करके इंग्लैंड भी गए। To see what made the British powerful there, he told them। वो ये पता करने के लिए इंग्लैंड गए कि आखिर में किस चीज़ ने अंग्रेज़ों को पावरफुल बनाया है। We accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subject। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों से कहते थे कि आप हमारे शासक हो और आपने हमें आपका विषय बनाया, अर्थात हमें प्रजा समझाए, हमें सिटीजन्स समझाए, लेकिन आपकी हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है ये भी राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों को समझाया। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट पेज में क्या है। ऑपरेशंस मीन्स होता है दबाव, अर्थात दमन करना, ज़बरदस्ती किसी को कुचलना, लोगों को डांटना, फटकारना, ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्ती से काम करवाना। इसमें क्या आया है देखो। और ये कार्यक्रम जो 1765 था
उससे लेके 1835 तक चला कि लोगों को अंग्रेज़ों ने जो उनकी बात नहीं मानते थे उनको वो दबा देते थे, उनको ताकत के बल पर उनको मार के पीट के उनसे वो काम करवाए जाते थे। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, लेकिन लोगों को कंटिन्यू लगातार लोगों को ऑपरेशन दबाते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड ऐसा नियम था जिसके आधार पे अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। किसी भी कोर्ट में बिना मुकदमा चलाए इंडियंस को क्या किया जाता था, जेल में भेज दिया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सीरीज एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज, बड़ी बड़ी तनख्वाह लेते थे, बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, और उन्होंने अपना प्राइवेट बिजनेस में अपना भाग्य बना लिया था, अपना भाग्य जागृत कर लिया। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे ऑफिसर्स, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती थी, जबकि जो इंडियंस होते थे, जो वो वर्कर्स होते थे, उनकी सैलरी कम होती थी। बाई 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। और 29 में क्या किया, अंग्रेज़ों ने भारत से 7 करोड़ रुपीज़ के कुछ माल एक्सपोर्ट्स किया, गुड्स ने माल जो था वो एक्सपोर्ट किया। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द ब्रिटिश prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के माल को लूटना शुरू किया तो इंडियन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि अब यहाँ कच्चे माल की कमी आने लगी, इंडिया से जो कच्चा माल था, यहाँ के जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटेन जाने लगा, तो फिर इंडिया में इसकी कमी हुई और यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडिया के छोटे उद्योग थे, वो बंद होने लगे, बिगेन टू डाई, वो मरने लग गए। द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल था उस समय बेंटिक, उस बेंटिक ने क्या रिपोर्ट किया बैकहोम घर पे जाके, मतलब वो जब इंग्लैंड गया तो उसने क्या बताया कि द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स, जो कॉटन को बुनने वाले वेवर्स थे, जुलाहा थे, ब्लीचिंग, उनकी हड्डियाँ चरमराने लग गई है। द प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया का प्लान है, ये इंडिया में प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये इंडिया के प्लान है कि उनकी हड्डियाँ चरमराने लग गई क्योंकि यहाँ के लघु उद्योग बंद हो गए हैं। Dissatisfaction 1835 to 56। Education in India was in Persian and Sanskrit। In 1835, a Englishman named Macaulay suggested a change। देखो पहले इंडिया में कौन से माध्यम से एजुकेशन थी, इंडिया में संस्कृत थी और पर्शियन लैंग्वेज थी, पारसी थी, पर्शियन मीन्स पारसी, और संस्कृत में संस्कृत लैंग्वेज चलती थी। परंतु एक अंग्रेज था लॉर्ड मैकाले ने सजेस्ट किया कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। लॉर्ड मैकाले ने सुझाव दिया कि हमें यहाँ के इंडियंस से जो लोग हैं उनको कौन सी लैंग्वेज सिखानी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड clerks to whom the British gave petty job under them। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals। English education produced clerks to whom the British gave petty job। यहाँ पे लॉर्ड मैकाले कहता है कि जो इंग्लिश हम यहाँ के लोगों को सिखाएंगे वो क्या करेगी, वह इंग्लिश उनको सस्ते कलर को उपलब्ध करवाएगी। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस द न्यू जनरेशन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इससे नई जनरेशन का भी उदय होगा। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव दियर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी स्थिति में सुधार करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पेरीमेंट।
फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस। और इस प्रकार से ग्रीवेंस मीन्स यहाँ पे सेड, हमारे दुख, हमें क्या है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, इंडियंस बात कर रहे हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं, राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि इंडियंस से कि हमारी जो समस्या ग्रीवियंस है, दुख, टू द पेरेमेंट्स, जो भी जो अंग्रेज अधिकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट क्या होता है, संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बतानी चाहिए, अर्थात हमें डायरेक्ट ये बात कहाँ भेजनी चाहिए, इंग्लैंड भेजनी चाहिए। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ द इंडिया। और 1856 तक ब्रिटिश ने क्या किया, पूरे भारत पे अधिकार कर लिया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। और भारतीयों की जो नीड्स होती थी, आवश्यकता होती थी, उसका ख्याल नहीं रखते थे, लिटिल न के बराबर रखते थे। द आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। हमारे जो इंडियंस के जो इंडिया के जो राजा थे वो क्या बन गए थे, पपेट से कठपुतलियाँ बन गए थे, किसके हाथों की, अंग्रेजों की। एंड लैंड्स, और उनके लैंड पे अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने भारत की लैंड पर। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारे भाइयों को, हमारे जो इंडियंस थे उनको उनके धर्म में परिवर्तित करने लग गए थे। यू ओनली टॉक, डू यू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। यू ओनली टॉक, केवल आप उनसे बात कर सकते हो। और इसी प्रकार से आज के लिए यहाँ पे चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।